हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखकर हमें किसी की याद आ जाती है और उन्हें देख करके लगता है इसे तो हमने कहीं देखा है। ऐसी ही जगह भारत के औरंगाबाद में मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद में स्थित बीबी के मकबरा की। बीबी का मकबरा, जिसे एकदम ताजमहल की तरह बनवाया गया था। इस जगह को देखकर यकीनन आपको आगरा का ताजमहल की याद आ जाएगी। बीबी का मकबरा, जिसकी पहचान देश के दूसरे ताजमहल के रूप में होती है। यह मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और इसे लोग महाराष्ट्र का ताजमहल भी कहते हैं। मुगल साम्राज्य के बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए आगरा में ताजमहल बनवाया था, जिसकी देखा देखी औरंगजेब के बेटे और शाहजहां के पोते आजम शाह ने ताजमहल से प्रेरित होकर अपनी मां दिलरास बानो बेगम, जिन्हें राबिया उर दौरानी के नाम से भी जाना जाता था, की याद में ये बीवी का मकबरा बनवाया था। शहर से कुछ किलोमीटर ही दूर स्थित बीबी के मकबरे में औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दुर्रानी दफन है। इसीलिए इसको बीवी के मकबरे के नाम से जाना जाता है। यह आगरा के ताजमहल की नकल है। अपने समान डिजाइन के कारण ही इसे दिक्कत के मिनी ताज के नाम से भी जाना जाता है। इस मकबरे का गुम्बद पूरी तरह संगमरमर के पत्थर से बना है। गुम्बद के अलावा दूसरा जो निर्माण है वो प्लास्टर से किया गया था। इसके निर्माण में लगने वाले पत्थर जयपुर के खदानों से लाए गए थे। आजम शाह इसे ताजमहल से भी सुंदर, भव्य और शानदार बनाना चाहता था, परंतु औरंगजेब द्वारा दिए गए खर्च में ये मुमकिन नहीं हो पाया और आजम शाह को कम लागत में ही इस मकबरे का निर्माण करवाना पड़ा। इस मकबरे का डिजाइन अतुल्लाह द्वारा किया गया था। अतुल्लाह के पिता उस्ताद अहमद लाहौरी को ताजमहल के मुख्य आर्किटेक्ट के तौर पर जाना जाता है। बीवी का मकबरा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि औरंगजेब की वास्तुकला में रुचि ही नहीं थी और औरंगजेब ताज जैसे भव्य स्मारक के निर्माण के पक्ष में भी नहीं था। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद से आकार में छोटा है। तकनीकी खामियों के कारण और संगमरमर की कमतरता के कारण यह वास्तु कभी भी ताजमहल के बराबर नहीं समझा गया, क्योंकि औरंगजेब ने राजस्थान और मुगल साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों से संगमरमर की आवाजाही को रोककर इसके निर्माण को रोक दिया था। बीवी का मकबरा में तालाब, फव्वारे, जल चैनल और चौड़े रास्ते भी हैं। यह एक ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना है, जिसके कोनों पर चार मीनारे हैं और तीनों तरफ सीढ़ियां हैं जो मकबरे तक जाती हैं, बिल्कुल ताजमहल की तरह। यहाँ गार्डन की दीवारें काफी ऊंची ऊंची बनी हैं, ताकि कोई बाहर का व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर सके। कहा जाता है कि इसको बनवाने का खर्चा करीब 7 लाख रुपए आया था, लेकिन ताजमहल को बनवाने का खर्चा उस जमाने में 3 करोड़ 20 लाख रुपए आया था। यही कारण है कि बीवी के मकबरे को गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है। अगर आप भी बीबी का मकबरा देखना जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको औरंगाबाद जाना होगा। अगर आप बस से जाना चाहते हैं, तो किसी भी शहर से बहुत कम कीमत में आप औरंगाबाद आ सकते हैं और शहर में घूमने के लिए यहाँ पर कई बसें भी चलती हैं, जो लोगों को पूरा शहर घुमाती हैं। आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। स्टेशन से बीबी के मकबरे की दूरी सिर्फ 6 किलोमीटर है।
औरंगाबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जो कि देश के कई शहरों से जुड़ा हुआ है। औरंगाबाद कब जाएं? औरंगाबाद गर्मियों में घूमने ना जाएं, क्योंकि इस दौरान यहाँ पर काफी गर्मी होती है, जिसकी वजह से आपको घूमने में भी काफी परेशानी हो सकती है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा मौसम सर्दियों का है, क्योंकि इस समय यहाँ का टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री तक होता है। इसीलिए अक्टूबर से लेकर मार्च तक यहाँ बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। आप मानसून में भी यहाँ आ सकते हैं। बीबी के मकबरे में दक्षिणी दीवार के मध्य में पीतल से जड़े दरवाजों वाला एक भव्य प्रवेश द्वार है और इस पर वास्तुकार अतम औला का नाम अंकित है। इस विशाल परिक्षेत्र का केंद्र बिंदु कब्र ही है। इसे बगीचे के भूखंडों और जल मार्गों पर नजर रखने के लिए एक ऊंची छत पर खड़ा किया गया है। दरवाजे एक आंतरिक अष्टकोणीय गैलरी की ओर ले जाते हैं, जो पत्थर की स्क्रीन द्वारा परिभाषित है, जो ऊपरी स्तर से कब्र को देखती है, जो इस स्मारक के लिए एक वास्तुशिल्प नवाचार यूनिफेस है। कोने के क्वेच ऊंचे गुंबद को ले जाते हैं, जो कक्ष की छत है। इसमें हर जगह सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया है, जिसके बीच बीच में नाजुक ढंग से ढला गया प्लास्टर भी लगाया गया है। हालांकि इसके निर्माण में कीमती पत्थरों का कोई उपयोग नहीं है। बिल्कुल ताजमहल की तरह मकबरे को 4 ऊंची मीनारों के द्वारा तैयार किया गया है, जो छत के कोनों पर स्वतंत्र रूप से खड़े हैं। औरंगजेब की बेगम दिलरास बानो बेगम का निधन 8 अक्टूबर 1657 में हो गया था। बेगम का निधन 35 साल की ही आयु में एक गंभीर बुखार के कारण हुआ था। इसीलिए उन्होंने ताजमहल के समान ही एक मकबरा बनाना चाहा था और इसी मकबरे में उनकी बेगम को दफन किया गया था। बीबी का मकबरा में एंट्री लेने के लिए आपको टिकट लेना होगा, जिसकी कीमत सिर्फ 10 रुपए है। और ये 10 रुपए कीमत सिर्फ इंडियंस के लिए है। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आपका टिकट 250 रुपए है। और यदि आपके पास कैमरा है और आप अंदर जाकर फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टोकन लेना होगा, जिसकी कीमत है 25 रुपए। गाइज, इसी के साथ ही मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर खत्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि बीबी का मकबरा के बारे में मैंने जो जानकारी आप लोगों को दी है वो बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।